तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज का जो वीडियो है अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न जो आपको बनते हैं अत्यधिक इम्पोर्टेंट आते हैं। कभी कभी कश्मीर के बारे में हम लोग जानेंगे, कश्मीर का इतिहास क्या था। इससे जाने से पहले एक बात और दिमाग में डाल लीजिएगा, कश्मीर का स्थापना कैसे हुआ था, किसने किया था स्थापना। इन सारे टॉपिकों के बारे में आज हम जानेंगे और एक एक पॉइंट को, मुद्दा को ध्यान से पढ़ेंगे। और आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि जो अब होने वाले हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो परीक्षा की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर, जो सफलता की सीढ़ी का एक सर्वोत्तम जो सफलता है वो आपको मिलता है। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम लोग कश्मीर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अति गहनता से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ड है कश्मीर। देखिए, वहां पर एक सुहादेव नामक एक हिंदू था। कौन सा? सुहादेव। क्या नाम था उसका? सुहादेव नाम था। क्या नाम था? सुहादेव। सुहादेव नामक एक हिंदू था, जिसने 1301 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। जो कश्मीर है, कश्मीर में सबसे पहले इसी ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी 1301 ईस्वी में। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, 1339 से लेकर 1340 ईस्वी में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। वहां पर आपको 1339 से लेकर 1340 ईस्वी में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। और जो शाहमीर था वो प्रथम शासक था। मुस्लिम में पूछेगा कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, वहां पर तो शाहमीर था। और वहां पर वो प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी 1339 से लेकर 1340 ईस्वी तक में। नेक्स्ट पॉइंट, शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये पूछता है कि जो शमसुद्दीन शाह था, वो शमसुद्दीन शाह किसके नाम पर गद्दी बैठा था? किस नाम पर गद्दी बैठा था? तो शमसुद्दीन शाह जो है मीर के नाम पर गद्दी पर बैठा था। किसके नाम पर बैठा था गद्दी पर? तो वह जो बैठा था वो मीर के गद्दी के नाम पर बैठा था। कौन? जो प्रथम मुस्लिम शासक था शाहमीर, जो शमसुद्दीन शाह जो था वो मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। उसके बाद इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट, कहा? इंद्रकोट स्थापित किया था। इसने जो अपनी खुद की राजधानी जो बनाया था वो बनाया था आपको इंद्रकोट में। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर, जो अलाउद्दीन था वो क्या किया? इस राजधानी को इंद्रकोट से हटाकर वो कहा कर दिया? अलाउद्दीनपुर। यानी जो अलाउद्दीनपुर है वो श्रीनगर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? वो श्रीनगर में पड़ता है। तो क्या किया अलाउद्दीन ने? आपको इंद्रकोट से हटाकर राजधानी को कहाँ कर दिया? अलाउद्दीनपुर कर दिया, जो कि श्रीनगर में पड़ता है। एक एक टॉपिक को बारीकी से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हिंदू मंदिर तोड़ने, देखिए अब क्या हुआ था कि हिंदू के जो मंदिर होते हैं, मूर्ति होते हैं, उसको तोड़ने के वजह से इस सुल्तान सिकंदर शाह को बुद्ध सिकन कहा गया। मतलब कि ये जो ऐसा, मतलब ये जो सुल्तान था, इसने क्या किया था कि हिंदू के देवी देवताओं जो मूर्ति होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उसको तोड़वाया। इस तोड़वाने के कारण इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया बुद्ध सिकन। क्या कहा गया? बुद्ध सिकन कहा गया। ठीक है। एक एक पॉइंट को समझेंगे और बारीकी से। अगला, 1420 ईस्वी में जैन उल आबादीन शाह पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, 1420 ईस्वी में जैन, और देखिए थोड़ा नाम जो है ना थोड़ा लंबा रहता है मुस्लिम लोगों में, तो थोड़ा उसको नाम को डिफिकल्ट होता है, तो उसको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जैन उल आबादीन सिंहासन पर बैठा था 1420 ईस्वी में। पूछेगा कि कश्मीर में 1420 ईस्वी में कौन सिंहासन पर बैठा था? तो याद रखना है जैन उल आबादीन बैठा था। क्या? जैन उल आबादीन।
आबदीन, आबदीन, ठीक ना, आबादीन नहीं आबदीन, ठीक है। इसके बाद इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसकी जो धार्मिक जो क्रिया थी करने की सहिष्णुता थी जो, उसके कारण इसे कश्मीर का क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया। क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया। ये एकदम सच्ची घटना है जो कि आपको पूरी इतिहास है जो मैं बता रहा हूँ। एक कश्मीर फाइल्स भी आपको मूवी है, उस पर आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों का और क्या क्या हुआ था हाल, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, उसको फिल्म को जरूर देखिएगा, आंख में आपको आंसू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैन उल आबदीन फारसी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, कश्मीरी भी जानता था, तिब्बती भी जानता था, आदि भाषाओं का ज्ञाता था। ये क्या क्या जानता था, जैन उल आबदीन आपको फारसी, संस्कृत, तिब्बती, कश्मीरी और भी आदि भाषाओं का क्या था, ये ज्ञाता था। ओके, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब देखिए, एक महाभारत होता है हिंदू में और एक राजतरंगिणी जिसका लेखक कल्हड़ है, ये फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन। पूछता है कि महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद किस भाषा में करवाया था, आपको जैन उल आबदीन। तो याद रखना है, फारसी भाषा में कौन कौन पुस्तक है, महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था कौन, जैन उल आबदीन, ठीक है। नेक्स्ट, 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इन छोटी छोटी वीडियो को जिस तरीका से होगा, जिस तरीका से आप नोट कर सकते हैं, मैं हट भी जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक एक टॉपिक को बारीकी से पेज पर लिखिएगा, हर एक चीज को हमने बखूबी आपके पढ़ाया है, और जैसे भी हो सके इसको आप अपने माइंड में रिकवर कीजिए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे भी हो सके। बोरिंग मत फील कीजिए कि मैं एक बार देख लो, दोबारा देखने में थोड़ा बोर फील होगा, नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, जब तक से देखिए। पढ़ना एक अभ्यास है और इसका अभ्यास करना आपका फर्ज है। हम कोई भी चीज, जैसे कि मान के चलिए, हमने पिछले 5 दिन बाद क्या खाया था वो हम लोग को याद नहीं रहता है। ये जाहिर सी बात आप जानते हैं, पिछले 5 दिन में हमने क्या खाया था, कौन सा कपड़ा पहना था, वो याद नहीं रहता है। लेकिन यही पूछ देंगे आप लोग कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप फटाक दी बता देंगे कि 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 ईस्वी। ये फटाक से आपके मुंह पर आएगा, क्योंकि ये रटे हैं आप। लेकिन उस चीज को रटे नहीं है, कल क्या खाए, परसों क्या पहने। तो इसका अभ्यास कीजिए जितना हो सके, एक इंटरेस्टिंग बनाकर। जैसे देखिए, मान चलिए कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। बेशक आप ट्रिक इसको यूज कीजिएगा। देखिए, पहला ये ट्रिक होगा आपको कि कोई चीज़ लॉजिक लगाकर, चाहे वो गलत ही लॉजिक क्यों ना हो, आपके माइंड में अपने रखिए। अगर गलत ही लॉजिक है तो उसको गलत ही लॉजिक के तरीके से, जो भी हो, जैसे भी हो, उसको अपने माइंड में रिकवर कीजिए। बार बार अभ्यास करते रहिए। जो चीज़ पढ़े हैं, सोए हैं, मोबाइल ना देख कर, उस चीज़ को आपको ऐसे आँख बंद करके कुछ ना कुछ सोचते रहना है कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा, अकबर कब ये हुआ था, जैन उल आबदीन कौन था, ऐसे इस तरीके से कुछ अपना लॉजिक लगाकर पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर मान के चलिए आपको टीचर बहुत बड़ा ढाढ़ा दे दिया है याद करने के लिए, ये जाओ पूरा एकदम याद करके, अब पूरा लड़का माइंड में प्रेशर लिया हुआ है, अब मैं कैसे याद करूँगा, तो इसका बस देखिए से क्या नहीं। जैसे आप लोग की माँ और पापा, चाहे कोई भी दादी, नानी, जो भी चाची होती है, आपको जो स्टोरी सुनाती है तो बड़ा आप इंटरेस्टिंग होकर सुनते हैं। देखते हैं ना, ये कोई भी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग से तरीके से सुनते हैं। कहते हैं क्या, एक राजा थे, एक रानी थी। भूत वाला प्रेत में तो और आप भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आप लोग। भूत वाला कहानी है, जो भी है दिस डेट, उस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से सोचते हैं। तो ठीक उसी प्रकार के जो भी आपको याद करने की चीज़ मिला है, उसको एक स्टोरी के माध्यम से याद कीजिए। रटिए मत कि राम की पत्नी का नाम सीता था, इस तरीके से रटिए मत। समझिए, कहानी को समझिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। जितना समझने में मजा है ना, उतना याद करने में मजा नहीं है। ये आप बात दिमाग में रख लीजिएगा। इसलिए समझिए, रटाफिकेशन करना तो जिंदगी भर है। कुछ टीचर बोलते हैं कि रटिए, मैथ भी रटिए, हिंदी भी रटिए, संस्कृत भी रटिए। रटिए, ठीक है रटिए, लेकिन उसको समझिए। जब समझ जाइएगा ना, तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम लोग
जितना हो सके आप अपने फैमिली को शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र दोस्त जो भी हो, इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ भी हो वहाँ पर शेयर कीजिए, जहाँ तक आपका अनुभव हो वहाँ तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में आदि में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी वीडियो के तहत आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि जितना से जितना हो सके शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।